समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। एक मित्र हमेशा उसके साथ रहा करता था, दूसरा जो मित्र था वो 8-10 दिन में मिला करता था, और तीसरा जो मित्र था वो कभी 4 मास 6 मास के बाद मिला करता था। एक बार कोर्ट में उसे एक गवाह की आवश्यकता पड़ी। उसने सोचा कि जो मित्र हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं उसको कहता हूँ ये मेरी तरफ से गवाही देगा। लेकिन जैसे ही उसने पहले मित्र से, जो कि हमेशा उसके साथ रहा करता था, कहा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी कोर्ट में नहीं जाऊंगा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस व्यक्ति को बहुत अफसोस हुआ कि जो व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहता है, इन मौके पे उसने मुझे सहयोग नहीं दिया। खैर, वो अपने दूसरे दोस्त के पास जो 8-10 दिन में मिला करता था गया। कहा, एक गवाह की आवश्यकता है, क्या तुम गवाही दोगे? तो दूसरे मित्र ने कहा कि देखो मित्र, मैं कोर्ट के गेट तक तो जाऊंगा, लेकिन अंदर जाकर के गवाही नहीं दूंगा। उसने कहा कि यदि गेट तक ही जाना है तो फिर फ़ायदा क्या है। बहुत निराश हो गया वो। उसे उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो अपने तीसरे मित्र के पास गया, जो कभी 4-6 मास में मिला करता था। जैसे ही वो तीसरे मित्र के पास गया, तीसरे मित्र ने कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ गवाही देने के लिए। और जैसे ही तीसरे मित्र ने गवाही देने के लिए कहा कि हाँ ठीक है, मैं चलूँगा, उसकी आँखों में चमक आ गई। क्या आप जानते हैं कि ये 3 मित्र कौन हैं हमारे? पहला मित्र है हमारा शरीर, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा इस देह से निकलती है, वैसे ही ये यहीं का यहीं रह जाता है। चौबीसों घंटे हम इसे बनाते श्रृंगारते रहते हैं, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाता। दूसरा जो मित्र है वो है हमारे मित्र संबंधी, जो हमें केवल शमशान घाट तक ही छोड़ते हैं, उससे आगे नहीं जाते। यदि आप कहें भी कि आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरे साथ चलो, तो शायद कोई भी नहीं जाएगा और सभी वहाँ से भाग खड़े होंगे। लेकिन जो तीसरा मित्र है, जो हमारे साथ चलता है, वो है हमारे पुण्य कर्म, हमारे श्रेष्ठ कर्म। यही हमारे साथ चलते हैं मित्रों, और शायद इसी की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सारे जीवन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म कर लें, अपने आने वाले समय के लिए कुछ जमा कर लें, शायद इस विषय पे नहीं सोचते। लेकिन अब जो सहयोग बैंक शुरू किया गया है, ये सहयोग बैंक निश्चित रूप से आपके साथ साथ इस जीवन में तो रहेगा ही, अगले जीवन तक भी साथ चलेगा, और परमात्मा के दर में आप सिर उठा करके जा पाएंगे। आइए इन्हीं सुंदर विचारों के साथ, बातों के साथ आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इन 3 मित्रों के बारे में क्या कहेंगे भ्राता जी? बिल्कुल, देखिए, देह को मनुष्य ने अपना सच्चा मित्र मान लिया, क्योंकि वो सदा साथ रहता है। जैसा कहानी में आ गया कि उसने भी सोचा कि जो सदा साथ रहता है वो तो मुझे साथ देगा ही। लेकिन ये देह बात अंत तक की नहीं, कईयों को अब भी साथ नहीं दे रहा है। देह है, लेकिन उन्हें देह को खींचना पड़ रहा है, देह उन्हें कष्ट दे रहा है, देह की बीमारियां उनके सुख चैन को छीन रही हैं। दूसरी बात हुई, देह को अपना सच्चा मित्र मानते मानते मनुष्य देह के भान में आ गया, जिसको बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो देह को ही देखता है, देह के लिए समय देता है, इसका श्रृंगार करता है। सारा दिन खाना पीना भी तो इसी के लिए हो रहा है। खैर, वो तो जरूरी भी है, लेकिन कॉन्शियसनेस बॉडी की हो गई। ये व्यक्ति सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं सुंदर हूँ, ये सुंदर नहीं है। ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस ने मनोविकारों का आह्वान कर दिया, और इन मनोविकारों ने मनुष्य के सुख चैन को छीन लिया। तो वास्तव में बॉडी हमारा सच्चा मित्र है, पर बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं। तो हम बॉडी को तो संभालें, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस को न बढ़ने दें। बॉडी तो ऐसा है जैसे हमारे वस्त्र हैं, हमें पहनने हैं, ठंड हो रही है, हम वस्त्र क्यों नहीं पहनेंगे गरम। बॉडी तो ऐसा, ध्यान अवश्य रखें, लेकिन इसकी कॉन्शियसनेस में आने से, देखिए, ये बॉडी भौतिक है, तो भौतिकता की ओर आकर्षण होता है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस मनुष्य को लीड करता है मैटेरियलिज्म की तरफ, और ये मैटेरियलिज्म ले जाती है उसे मनोविकारों के गर्त में। तो हमें इसको अपना सच्चा मित्र नहीं मान लेना चाहिए, ये हमारा साथी है। सच्चा मित्र तो कोई और है। दूसरी चीज जो थी, मित्र संबंधी। नेचुरली हम परिवारों में रहते हैं, वो हमारे प्रियजन हैं। बस ये है
कि हम अपने प्रियजनों को कुछ देने की भावना रखें। जहाँ एक्सपेक्ट हम उनको कुछ करने लगते हैं तो वो भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल में देखा जाता है। बहुत प्रिय बच्चे माँ का साथ छोड़ देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, माँ को रोता हुआ छोड़ देते हैं। तो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, मैं तो आजकल ये देख रहा हूँ संसार में उनसे ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। वो प्यार एवर लास्टिंग नहीं हुआ है, स्थायी नहीं हुआ है, नातों में दरारें आती जाती हैं, तो वो भी हमारे सच्चे मित्र नहीं हैं। पुण्य कर्म वास्तव में संबंधों में रहते हुए हम पुण्य करें। जैसे मैंने कहा, हम देने लगें, प्यार भी दें, सम्मान भी दें, सहयोग भी दें, अपनापन भी दें, उनसे भी हमें यही कुछ मिले, इसकी कामना छोड़ दें, तो हमारा जीवन बहुत सुखी होगा। पुण्य की पूंजी हम अवश्य बढ़ाएं, और इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें दूसरों को सुख देना है, सभी के मन को पीसफुल और हैप्पी रखने में कोऑपरेट करना है। बहुत बड़ी चीज़ हो गई आजकल। घर में लड़की है, माँ के साथ काम कर रही है, लड़की ने कुछ गलती कर दी है, मान लो किचन में वो काम कर रही है और उससे कुछ गलती हो गई। अब माँ उस पर गर्म हो जाती है, गर्म होके उसको बुरा भला बोलती है। अब लड़की का मन बेचैन होता है, अशांत होती है, वो उसकी खुशी चली जाती है, माँ के प्रति एटीट्यूड्स निगेटिव हो जाते हैं। मेरी माँ तो ऐसी है, सदा ही डांटती रहती है, बड़ी क्रोधी है। तो ये सूक्ष्म रूप से पाप हो गया। पुण्य करें, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करना चाहिए, सिखाएं, तो उसको सुख मिलेगा कि हमारी मम्मी हमारा सच्चा फ्रेंड है। अब जो लड़की होगी वो माँ को फुल कोऑपरेट करेगी। अब घर में एक नई बहू आई, अब घर के सभी लोग, देखिए एक नया जो व्यक्ति घर में आता है उसके लिए एक समस्या होती है कि वो 20 साल तक, 22 साल, 25 साल एक और परिवार में रहा, वहाँ के लोगों के साथ उसने एडजस्टमेंट किया होगा, उनके संस्कारों से मिला होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ सिखाया होगा। अब वो एक दूसरे परिवार में आ गई लड़की। अब वहाँ मान लो 6 लोग हैं, 6 के 6 ये सोचते हैं जो बहू आई है वो हमारे अनुसार चले। अब 6 लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में आई है, उसको अभी प्यार की भी तलाश है, अपनेपन की तलाश है, लेकिन सभी अगर उससे शुरू में ही एक्सपेक्ट करने लगे, उसने रोटी जला दी और सास डांट डपट करना शुरू किया, क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने, ससुर ने कुछ उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किया, एक तो गरीब घर से आई हो, फिर कुछ सीख के भी नहीं आई हो, भाग जा अपने घर, दहेज भी नहीं ले, तो क्या होगा? जी। उसका मन डिस्टर्ब होगा। वो भी एक घर से दूसरे घर में आई, 2-4 दिन उसको हुए। प्यार देना, अपनापन देना, सिखाना, ये पुण्य है। अब वो जो बहू है अगर उसको सास सिखाएगी, प्यार देगी, तो वो रोज पैर दबाएगी सास के, उसे कुछ नहीं करने देगी कि मैं सारा काम करूंगी, तुम बैठोगे। मतलब प्यार से ही सारा काम हो सकता है, जैसा हम सोचते हैं कि डांट फटकार से और यही पुण्य है जी। लोग पुण्य सोचते हैं तीर्थों पे चले जाना, ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा कर देना, कुछ खिला पिला देना, वो तो बहुत छोटा है। परिवार में एक दूसरों को सुख देना, दूसरे की चिंताएं ले लेना, उन्हें अच्छी गाइडेंस दे देना, उन्हें अच्छी अच्छी चीज सिखाना, अपनापन देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए पुण्य की परिभाषा जो भगवान ने की है वो ये है, दूसरों को सुख और सहयोग देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए भगवान के महावाक्य हैं, जो आत्माएं सुखदाई हैं, दूसरों को सुख देती हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। जी, बहुत सुंदर। चलिए सभी इस प्रकार से पुण्य करना प्रारंभ करेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही है, शुरुआत अपने घर से करें। कई बार हमारे घर में आग लगी होती है और हम बाहर के लोगों के घरों की ओर ताक रहे होते हैं, तो इस शुरुआत जो शुभकामनाओं की है वहाँ से करें। और मुझे लगता है जी, अब ये जो हमने बैंक की शुरुआत की है, तो इससे भी वास्तव में सभी लोगों को ये पुण्य करने की जो प्रेरणा है सतत मिलती रहेगी और पुण्य का खाता भी जमा होता रहेगा। बिल्कुल। बस इसमें ये और जोड़ दें कि हम ये वाइब्रेशंस देने की सेवा तब बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे जब हम अपने परिवार में स्नेह, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाएंगे। और हर एक को ये सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत मुझे करनी है। और विशेषकर जिन्होंने ज्ञान लिया है, राजयोग सीखा है, उन्हें पहले शुरुआत करनी चाहिए। दूसरों को भी सिखाने के लिए ये तीनों चीज़ें अगर अपने परिवारों में, अपनी टीम में, कहीं भी ऑफिस में अगर तीनों चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वास्तव में चित्त शांत रहेगा, समस्याएं होंगी नहीं। एक दूसरे को सब कोऑपरेट करने लगे तो समस्याएं रहेंगी कहाँ? भाई तुम्हारी तबीयत खराब है, लाओ
जाओ आज तुम्हारा काम मैं करूंगी। मुझे बताते हैं कि और इससे ही तो भ्राता जी दुआएं मिलती हैं। शायद हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, हमारी काम काज जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि हम सहयोग देते हैं तो। लेकिन सचमुच जब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तब किसी ने मुझे पानी पूछ लिया या मेरे काम कर दिए, तो जीवन भर हम याद रखते हैं। हाँ, मुझे याद है बचपन में मुझे बहुत काम था, तो मैं अकेला था, काम बहुत था। एक लड़का आया, कहा मैं तुम्हें मदद करूं। उस दिन अव्यक्त बाप दादा का प्रोग्राम था जी। उसने मुझे मदद की, तो मेरे कम से कम 15 मिनट बचे, मैं पहले पहुंचा। आज तक उसके लिए मेरे मन में प्यार है। समय पर हम किसी को कोऑपरेट कर दें तो दुआएं, प्यार, पुण्य ये सब ऑटोमेटिकली मिलने लगते हैं, होने लगते हैं। इसको सबको अपने परिवार में, अपने जीवन में बढ़ाना है। बिल्कुल भ्राता जी, ये योग तो हम कर ही रहे हैं, शुभकामनाएं हम दे ही रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि हमारे पास कुछ सुंदर धारणाएं होंगी तो शायद हम जो वाइब्रेशन देने की सेवा कर रहे हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। अन्यथा कई बार ये होता है कि मान लीजिए हम योग भी कर रहे हैं, दूसरों को अच्छी शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ साथ गुस्सा भी कर रहे हैं, तो कहने वाले भी कहेंगे कि शांति का दान भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। तो हमारी तमाम दर्शक अपने पूरे जीवन में भी, अपनी दिनचर्या में भी किन धारणाओं पर विशेष ध्यान दें ताकि ये जो हम योगदान कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त। यही बात जो आपने कही, जो व्यक्ति सारा दिन शांत रहेगा जी। शांत माना ये नहीं कि चुप रहना, शांत माना जिसका मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं होगा, कि छोटी छोटी बात में वो इरिटेट नहीं होगा, प्रेम से बात करेगा, मुस्कुराएगा, तो जब वो शांति के वाइब्रेशन संसार को देगा तो बहुत प्रभावकारी होंगे। और वही बात कि सवेरे से खुद ही अशांत थे और बैठ गए जी 6 बज गए, अब तो मुझे संसार को शांति का दान देना है, तो लोग कहेंगे पहले अपने को दे लो यानी उसकी शांति के वाइब्रेशन उससे बाहर निकलेंगे ही नहीं अगर वो योग अभ्यास करते। लेकिन हम चाहेंगे कि बैठें जरूर भ्राता जी, कम से कम विचार तो आएगा कि मुझे इसी बात पर मैं आ रहा था। शांति के वाइब्रेशंस जब देंगे तो धीरे धीरे अपना चित्त भी शांत होगा। भक्ति में भी ये बात कही गई है और करते हैं लोग कि जिस चीज की कमी हो उसका दान करो। भाई घर में बरकत नहीं होती, धन धान नहीं आता है, अच्छा ठहरता नहीं है, तो बर्तनों का दान करो, धन का थोड़ा थोड़ा गरीबों को दान कर दो, अन्न का दान कर दो, तो वो बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल एक सुंदर चीज है कि मान लो हमारा चित्त शांत नहीं भी रहता, हमें क्रोध भी आता है, तो हम शांति का दान संसार को दें, तो सबसे पहले वो शांति के वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में पहुंचेंगे और उसको शांत करेंगे, क्रोध को शांत करेंगे, चित्त को निर्मल करेंगे। इसलिए ये काम करना ही है। तो एक तो सारा दिन शांत रहना, अपने को कहीं भी डिस्टर्ब न करें। दूसरा, अपने व्यवहार में प्रेम भाव बहुत बढ़ाए रखें। और अगर इसमें भी जोड़ लें आत्मिक भाव, सब आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। मैं सभी गृहस्थ वालों को ये बात बहुत सिखाता हूँ कि आप अपने घर में बैठ जाइए शांत में, 10 लोग हैं आपके घर में, 10 के 10 को आत्मा देखिए, ये सब चमकती हुई ज्योति हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, ये सब देवकुल की आत्माएं हैं। हमारा घर देवकुल की आत्माओं से श्रृंगारित है, सब देवकुल के, कितनी अच्छी आत्माएं। और आप देखो 2 मिनट ये करने के बाद घर के वाइब्रेशंस कितने आकर्षक होते हैं। तो ये सबको करना चाहिए। तो पहला, शांति में जीवन, क्रोध नहीं। क्रोध से जैसे हमारा नाता ही नहीं है, हमारे बोल सबके दिलों को जीतने वाले हों, हमारे बोल महावाक्य बन जाएं। जैसे भगवान के महावाक्य गीता के रूप में आ गए, उनको लोग वाक्य नहीं कहते, महावाक्य कहते हैं। ऐसे ही हमारे बोल भी महावाक्य बन जाएंगे अगर हमारे अंदर शुभ भावनाएं भरी होंगी, बहुत मिठास भरा होगा। तीसरी चीज हम धारण करें, बहुत सरलता, सहज भाव से, इजी नेचर हमारी हो जाए, सॉफ्ट एंड स्वीट। तो जितने हम इजी होते हैं हमारा मन उतना ही कम भटकता है। एकाग्रता के लिए ये इजीनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सरल स्वभाव। और चौथी बात, सभी ध्यान रखें अपने जीवन में, संतुष्ट आत्मा, इच्छाओं के गुलाम नहीं। ये नहीं ये इच्छा हुई और वो पूरी नहीं हुई तो मन असंतुष्ट हो गया। कभी कभी मनुष्य, एक देखिए सोचने की बात है, एक कन्या है, वो 20 साल की है, उसे एक इच्छा हुई कि मेरी सखी ने ऐसा स्वेटर पहना हुआ है, बहुत सुंदर, आजकल बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मम्मी को कहती है मुझे भी ऐसा चाहिए। अब मान लो उनके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, वो कहती है कि बेटा अभी तो नहीं, थोड़ा बाद में कर लेंगे।
और उसको वहाँ अपने फ्रेंड सर्किल में लज्जा आती है, सबने अच्छे अच्छे पहने हुए, मेरे पास ये नहीं है। अब उसका चिंतन शुरू जी। तो ये एक इच्छा उसकी खुशी को नष्ट कर रही है, उसकी संतुष्टता को नष्ट कर रही है, उसका चैन जा रहा है। जब तक उसे स्वेटर ना मिले, वो लंबा सा स्वेटर मिलेगा, वो शांत होगी और कहेगी वाह मम्मी बहुत अच्छी है। तो ये ऐसी बातें हैं, चीज बहुत छोटी, उसकी कीमत बहुत थोड़ी, और हमारी मनोस्थिति, हमारी शांति बहुत कीमती, उसकी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। तो हम एक छोटी सी चीज से अपनी एक बड़ी चीज को नष्ट कर लें, ये नहीं। ठीक है, इच्छा हुई, इच्छा सामने रखी माँ बाप के, तुरंत पूरी की तो सो बेटर, नहीं की तो ओके। तब तक कोई फ्रेंड सर्किल में जैसा उन्होंने पहना है ऐसा ही हमें थोड़ा ही पहनना है। ठीक है, वो हमें फॉलो करें ना, हम उन्हें फॉलो क्यों करें। हाँ, ऐसा संकल्प अगर कर लें और जरा ओपन माइंडेड रहें, इससे क्या होता है, किसने क्या पहना है, अच्छा स्वेटर मिल गया, अच्छे कपड़े मिल गए तो हम खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, और ये चीजें नहीं मिल गई तो हम असंतुष्ट हो गए। तो ये चीजें ना, ये 4-5 चीजें ध्यान रखेंगे तो ये वाइब्रेशंस देने की सेवा बहुत प्रभावकारी होगी और इससे बहुतों को फायदा होगा। बहुत सुंदर भ्राता जी, एक सार रूप में बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आ गई हैं, और ये यदि धारणाएं जीवन में आ जाएं, ये सद्गुण आ जाएं, तो निश्चित रूप से वाइब्रेशन तो निश्चित रूप से जाएंगे ही जाएंगे। मुझे लगता है हमारे जीवन से भी लोग बहुत कुछ सीखेंगे। बाहरी चीज़ तो जो भी महान पुरुष हुए हैं, मुझे लगता है उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि सादा जीवन उच्च विचार, कि जीवन में भले ही कपड़े सादे हों लेकिन विचारों में उच्चता हो। तो जीवन में यदि ऐसी धारणाएं होंगी, निश्चित रूप से फिर जीवन कपड़े देखते ही नहीं लोग। जी जी जी, फिर कपड़े नहीं देखते, उनके विचारों से, जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, उससे लोग इतने प्रभावित रहते हैं। उन्हें क्या पहना है, वो क्या खाता है, इसकी ओर तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, उसके विचारों की ही प्रशंसा होती है चारों ओर। बिल्कुल बिल्कुल भ्राता जी, हमारे बहुत सारे दर्शकों ने लंबे समय से उनकी मांग रही है कि मेडिटेशन के विषय पे जरूर प्रकाश डाला जाए। अब हम लोगों ने जो बैंक भी खोला है उसमें भी हमें योग ही करना है, और साथ ही लगातार हम राजयोग की चर्चा करते आ रहे हैं। हमारी हर समस्या का जो समाधान है राजयोग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो मेडिटेशन को लोग बहुत गहराई से समझना चाहते हैं। किसी भी चीज का महत्व यदि मनुष्य के ख्यालों में रहता है तो उसके लिए वो समय भी देता है जी, उसका ध्यान भी उस ओर जाता है और वो बहुत कीनली उसका अभ्यास भी करता है। मान लो एक बीमारी है किसी को और डॉक्टर कह दे कि 3 दिन तुम ये गोली खा लेना, मान लो ये कह दे हर घंटे खानी, तुम्हें होम्योपैथी गोली है हर घंटे में खाना, और तुम 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो वो व्यक्ति रात को जाग जाग कर भी खाएगा। बिल्कुल होगा ना, क्योंकि उसको उसका महत्व तो पता चल गया कि मुझे जो बहुत तकलीफ हो रही है, मैं वीक हो रही हूँ या मैं अपने काम ही ठीक से नहीं कर पाता हूँ, 3 दिन की तो बात है, फुल अटेंशन देगा। ऐसे ही ये राजयोग वास्तव में हमारी इनर पावर्स को बहुत बढ़ा देता है। एक्चुअली राजयोग इज वन प्रोसेस टू नो द सेल्फ, और इट कैन टीच अस हाउ टू यूज आवर माइंड्स पावर प्रॉपरली। हम अपने मन की शक्तियों को ठीक से कैसे यूज करें और हम कितने शक्तिशाली हैं, इसकी अवेयरनेस हमें बहुत अच्छी हो जाए, ये राजयोग से होता है। एक मेन चीज जो हम देख रहे हैं आजकल अपने समाधान के कार्यक्रमों से, पहले हम कहते थे, अब हम विद एक्सपीरियंस बोलेंगे कि राजयोग इज द बेस्ट हीलिंग एनर्जी। राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर रोगों को ठीक करने की बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो यही होता है कि मन प्रसन्न रहने लगता है, नेगेटिव विचार नष्ट हो जाते हैं, विचारों को क्या करना है, हमें क्या क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, ये राजयोग हमें सिखा देता है। हमें ये अवेयरनेस हो जाती है कि हम क्या गलत सोच रहे हैं। मेरे पास आज ही 4-5 लोग ऐसे आए, उनमें से बहनें ही अधिक थी, माताएं, जिनके यही प्रश्न थे, हम क्या सोचते हैं हमें पता नहीं और हम सोचते ही रहते हैं, और इससे मन खुश नहीं रहता। उनके चेहरों पर वो झलक थी। और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की ये समस्या है भ्राता जी कि सोचे जा रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या सोच रहे हैं, और उन्हें ये पता नहीं कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। जब पता चलता है कि उदास चेहरा दिखता है, चेहरों पर खुशी नहीं होती है, सब खुशी मना रहे हैं, ये अननेसेसरीली अनहैप्पी हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। बच्चे भी कहते हैं मम्मी आपको हुआ क्या, आप खुश क्यों नहीं है? वो कहती पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। तो ये सोचने का इफेक्ट है। तो राजयोग मनुष्य को अवेयरनेस देता है, तुम क्या सोच रहे हो।
जो कुछ तुम सोच रहे हो उसकी तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, उसको तो तुम एक सेकंड में अवॉइड कर सकते हो। और राजयोग हमें नए संकल्प प्रदान करता है, क्योंकि आज मनुष्यों के पास सुंदर विचार नहीं है, आज उनके पास खुशी के संकल्प नहीं है। अब किसी को भी हम कह दें खुश रहा करो, वो कहेगा कैसे रहूं भाई, क्या इतनी करूं, समस्याएं हैं, खुश कैसे रहूं कैसे, खाता हूं अच्छा, खुशी होती नहीं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये भी है भ्राता जी कि कोई भी ऐसा दुकान नहीं है जहाँ ये खुशी मिलती हो, शांति मिलती हो, ये दुकान ही नहीं तो है। ये राजयोग की दुकान है बहुत बड़ा, ये स्टोर हाउस है जो हमें ये सिखाता है क्या सोचो, क्या नहीं सोचो, उसकी अवेयरनेस तो होती है, लेकिन मैं ध्यान दिला रहा हूं अपने दर्शकों का, क्या सोचो। तो अगर हम सुंदर सोचना प्रारंभ कर दें तो जो वो चीजें हैं ना जिनकी किसी को अवेयरनेस नहीं है, किसी को अवेयरनेस है, वो विचार आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो राजयोग का सबसे बड़ा फायदा यही है, मैं राजयोग के लिए इसलिए कहता हूँ, राजयोगा इज द आर्ट ऑफ लिविंग एंड राजयोगा इज वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग। हमारे यहाँ IAS वाले आते हैं ना कभी कभी, तो हम हंसी में क्या करते हैं, तुमने IAS किया, हम WAS के कंपटीशन में हैं, बहुत लेकिन बहुत बड़ी एजुकेशन है। वो कहते हैं WAS, ये तो कभी सुना नहीं। IAS, IRS, IES बहुत सारे हैं, इंडियन सर्विस के IPS, पर ये WAS, मैंने कहा यह है वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये भगवान ही सिखा रहा है। विश्व को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग, उसकी पावर राजयोग से आती है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग भी है, बहुत बड़ी चीज है। लोग आर्ट ऑफ लिविंग की अनेक चीजें आजकल भी सिखा रहे हैं भारत में, वो कुछ प्राणायाम सिखाते हैं, कुछ थोड़ी अच्छी बातें सिखाते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन टोटल हम अपनी इनर पावर्स को बढ़ा लें और जीवन जीने की कला सीख जाएं। केवल प्राणायाम ही तो जीवन जीने की कला नहीं है ना, व्यवहारिक कला, चिंतन करने की कला, एटीट्यूड्स कैसे हों उसकी कला, हमारा व्यवहार कैसा हो उसकी कला, हम समस्याओं से आराम से कैसे पार हों उसकी कला, कोई बड़ी से बड़ी बात आ गई उसको हम कैसे फेस करें उसकी कला। तो आर्ट ऑफ लिविंग एक छोटी चीज नहीं है, लाइफ एक लंबी चीज है, लंबी यात्रा है, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं, हजारों जी। हर एक के जीवन में अलग अलग चीजें हो सकती हैं जो उसको सीखना है। तो राजयोगा टीच अस हाउ टू लिव, हाउ टू एंजॉय आवर लाइफ। ये सुंदर एक यात्रा भी है और राजयोग एक बहुत अच्छी यात्रा है। अब ये तो हुई संसार के लोगों के लिए, लेकिन जो स्पिरिचुअल हैं, जो योगी बनना चाहते हैं, वो राजयोग के द्वारा तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये चीज होती है। राजयोग के द्वारा जब चाहे प्रभु मिलन का आनंद लिया जा सकता है। राजयोग के माध्यम से भगवान से जब चाहे बातें की जा सकती हैं, अपनी बातें उसको सुनाई जा सकती हैं, उसकी बातों को कैच किया जा सकता है। राजयोग मनुष्य की बुद्धि को रिफाइन और डिवाइन करता है, उसकी एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कैपेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट अच्छी नहीं होती। आज भी एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लाए, 12वीं में पढ़ता है, देखा मैंने उसको चेहरा तो कहा कि बच्चों जैसी बुद्धि है, बहुत मेहनत करता है, सफलता होती नहीं, इसके ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो। उसको हमने वो विधियाँ सिखाई। एक छोटी बच्ची आज हमारे पास आई जो अभी 7 साल की है, लेकिन हाइपर एक्टिव है और दूसरों को बुरा बोल के अति आनंदित रहती है। मुझे बोल रही थी, माँ उसकी डांट रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं बोलने दो ना इसको, और बोल के बड़ी खुश। तो ऐसी स्थितियों को हल करने की शक्ति भी राजयोग हमें देता है। ब्रेन को पीसफुल करना, अपने माइंड को मैनेज करना, अपने लाइफ को ठीक से मैनेज करना, संबंधों को मैनेज करना, ये सब राजयोग हमें सिखाता है। तो एक बहुत बड़ा वाइड फील्ड है इसका, कोई किसी फील्ड में इसको यूज करेगा, कोई किसी फील्ड में। और जो फिलोसोफर्स हैं उनको मैं कहूँगा, जो ज्ञानी हैं, राजयोग से पूर्व जन्मों के विकर्म नष्ट हो जाते हैं, राजयोग से पास्ट की मेमोरी नष्ट हो जाती है। बहुत गंदगी मनुष्य ने अपने अंदर भर ली है। कल ही मुझे एक परिवार मिला, 3 थे, तीनों में ही अलग अलग तरह का डर था। एक को सपने में बहुत सांप आते हैं और खाने को आते हैं, उसको उनसे डर लगता है और उसका इफेक्ट उसके सारे दिन पर उसको नजर आता है। बच्ची है, उसको कहा ये डरती रहती है, घर से बाहर जाएगी तो डरेगी, कहीं ऊंचाई से नीचे पानी को देख ले तो डरेगी, अकेली कहीं होगी तो डरेगी। तो इसका पता ही नहीं चलता इसके डर का कारण क्या है, और मम्मी को भी कोई ऐसा ही डर था। तो ये
पास्ट की स्मृतियों के कारण है। अब किसी को पास्ट जन्म में बिल्ली ने घायल कर दिया था, उसको डर लगा था, वो बिल्लियों से डरेगा। किसी के ऊपर छिपकली गिर गई थी और छिपकली से उसको थोड़ी सी परेशानी हुई थी, हालांकि छिपकली किसी को काटती नहीं बेचारी, लेकिन उसको छिपकली कमरे में देखते नींद नहीं आएगी, छिपकली को निकालो तब मैं सोऊं। तो ये राजयोग क्या करता है, पास्ट की ऐसी नेगेटिव मेमोरी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन में प्रिंट हैं, उनको ये वाश ऑफ कर देता है, डिलीट कर देता है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसका समाधान संसार में और किसी के पास नहीं। हिप्नोटाइज करने वालों के पास है, थोड़ा बहुत वो लोग कर देते हैं। इस लड़की का बताया कि हिप्नोटाइज भी इसको कराया गया, उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन ये केस ठीक नहीं हुआ। कुछ केस उनके द्वारा भी ठीक हो जाते हैं। वो मेमोरी को तो, नई मेमोरी तो डाल सकते हैं, पुरानी मेमोरी को डिलीट तो कर सकते हैं, पर वो माइंड को एम्पावर नहीं कर पाते, उसे शक्तिशाली नहीं बना पाते, ताकि फिर से उसका फोर्स ना आ जाए। कभी कभी राजयोग के माध्यम से, ये राजयोग के माध्यम से होता है। तो बहुत ही जीवन के लिए यूजफुल एक ये टेक्निक है। किसी को सफलता चाहती हो, वो राजयोगी बने। किसी को अपने जीवन में खुशियां चाहती हो, वो राजयोगी बने। कोई अपने संबंधों में मधुरता का रस घोलना चाहते हो, वो राजयोगी बने। और किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, तो राजयोग से सरल मेथड और उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है भ्राता जी, आपने पूरे खजाने खोल दिए हैं। मुझे लगता है कि अब तो राजयोग का अभ्यास करना ही होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा प्राप्तियां सहज रूप से जो हमें कराने वाली विद्या है, उस विद्या को तो अवश्य ही सीखना चाहिए। सारे संसार को सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, कहते हैं कि राजयोग भारत की गुह्यतम विद्या है, सर्वोत्तम विद्या है। ऐसी विद्या जो मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान कर सकती है, और ऐसी विद्या जो भ्राता जी ने आज बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं, निश्चित रूप से इतनी प्राप्ति कराने वाली जो विद्या है, राजयोग है, उसे तो अवश्य ही हम लोगों को सीखना चाहिए। मेडिटेशन एक बहुत ही छोटा शब्द लगने लगा है अब राजयोग के सामने, लेकिन इसकी महत्ता और क्या क्या है, और कैसे हम क्रमबद्ध रूप से मेडिटेशन सीख सकते हैं, राजयोग की गहराई में उतर सकते हैं, इसकी चर्चा को आगे हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। वक्त आज हमें यहीं तक इजाज़त दे रहा है। आज का आपका पूरा दिन बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।